गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीजिए सुबह सुबह आज आपकी शुरुआत कर देती हूँ मैं पोहे के साथ। तो अनवी के लिए है ना पोहे बनाए थे, तो मैंने सोचा कि है ना यही मैं रख लूँगी। आज मैं लंच एक्चुअली स्किप करने वाली थी कि बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, क्योंकि मुझे किचन जचाना था। लेकिन फिर हस्बैंड का अर्जेंट कॉल आ गया ऑफिस से, उनको ऑफिस जाना था, तो उनके लिए फिर लंच बनाना पड़ा। तो लौकी ही थी मेरे पास, तो लौकी की सब्जी, रोटी, टमाटर यही सब दिया उनको, छाछ दे दी। फिर मैं आ गई नहाने। नहाई भी नहीं थी, पहले ही उनका कॉल आ गया था ऑफिस से, तो फिर बोला कि पहले मुझे टिफ़िन बना दे फिर नहा लेना तू। तो मैंने सोचा था कि पोहे ही खा लेंगे और फिर मैं पूरा किचन जचाऊंगी और दोपहर के लिए ना खाना बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन वो मेरा जो प्लान था वो नहीं जचा। फिर मैं नहा कर आने के बाद मैंने पी एक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने एक्चुअली देखा था ऐसे छलनी से कुछ हैक, तो मैंने वही करने का ट्राई किया और सच में ये हो गया। मतलब थोड़ा सा हाथ में तो दर्द हो जाता है इसको चलाते चलाते, पर बिल्कुल अच्छे से इसमें फ़ोम आ गया था। बहुत ही टेस्टी सी ये कॉफ़ी बनकर रेडी हुई थी। तो मैंने पोहे के साथ गर्मा गर्म कॉफ़ी पी और उसके बाद मैं बाकी काम में लगी। तो यहाँ पे देखो 2 कप मैंने कॉफ़ी बनाई, एक अर्नव के लिए और एक मेरे लिए। अर्नव को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और वो घर पे रहता है ना, तो फिर उसको चाहिए ही चाहिए होती है। अदरवाइज़ तो मैं उसको, वो नहीं रहता है तभी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए कॉफ़ी उतना सही नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी देने में चल जाता है। मैं भी इनफैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ कॉफ़ी, जब अकेले रहती हूँ ना तभी पीती हूँ मतलब पता नहीं मेरे साथ क्यों है, लेकिन मतलब अच्छा लगता है मुझे कॉफ़ी पीना, तो मैं कभी कभी अपने मूड के हिसाब से पीती हूँ। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने ना चना की और आलू की सब्ज़ी भेजी थी, तो वो ही मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ी सी। लंच तो एक्चुअली बाद में करेंगे, लेकिन नाश्ते में फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चख के देखती हूँ कैसी बनी है। तो कॉफ़ी तो बड़ी मस्त बनी थी और नाश्ता करके मैं आ गई ये ताम झाम समेटने। तो कल जो छोड़ा था वो वैसा का वैसा ही है और अब मुझे करना पड़ेगा, क्या करें। तो चलिए बस लग जाते हैं फटाफट। तो पहले तो सबसे पहले इनमें न्यूज़पेपर लगाते हैं, और देखो न्यूज़पेपर में ना बादाम के छिलके निकले एक्चुअली नीचे बादाम जब रात में खाते हैं ना दूध के साथ, तो छिलके पापा जी ने उसी में रख दिए और फिर ना ये इसी में से निकले। तो एकदम से डर गई कि ये क्या निकल के गिरा है इसमें से, पर वो बादाम के छिलके थे। और फिर मैंने अपने सारे जितने भी ग्लास के ये बाउल्स थे इनको मैंने एक जगह लगाया। एक जगह में सारी चीज़ें जो जो जैसी हैं ना, मतलब ग्लास के बाउल्स हैं वो एक जगह पे, और जो छोटी छोटी बाउल्स हैं वो एक जगह पे। यही मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब एक जगह ही रखूँ मैं, ताकि जब भी मैं इनको यूज़ करूँ तो मुझे सब दिखता रहे कि मेरे पास क्या क्या है और कैसे कैसे मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अब जब भी हम वीडियो शूट करते हैं ना कोई भी कुकिंग का से रिलेटेड, तो उस पे मूड पे डिपेंड करता है कि आज हम कौन सा कटोरी लें, कौन सी चम्मच लें, कौन सी प्लेट लें तो इसलिए ना सब कुछ आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है पहले तो यहाँ पे देखो मेरे पास जितने भी ग्लास बाउल्स हैं ना, उनको मैं इस तरीके से रखती हूँ। इनके बीच में ना एक या तो ऐसा फोम का शीट लगा देती हूँ, या ये नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो। इससे ना ग्लास में स्क्रैच नहीं आएंगे और आपस में वो ना टूटेंगे भी नहीं, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जितने ये मैं एक्चुअली रखती हूँ हमेशा ही। तो ये हम मेरे पास ना थोड़े से एक्स्ट्रा पड़े थे, पहले मैंने न्यूज़पेपर लगा रखे थे, तो ये मेरे को शीट मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये लगा देती हूँ। तो यही मैं कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा जो बचेगी ना वो भी मैं रख दूँगी, छोटे बाउल्स में लगा दूँगी या तो, या फिर इनके लिए ही बाद में यूज़ होंगे तो मैं उनके लिए लगा दूँगी। फिर मैंने सारे जितने भी मेरे ड्रॉर्स एंड जो कैबिनेट्स हैं ना उन सब में न्यूज़पेपर लगा दिए और उसके बाद उनको सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो सारे जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे सबको ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी। और बस सारी चीज़ें पहुँच भी रही हूँ, साथ साथ मैं देखते भी जा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या किस तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो वही सब मैं संभालते भी जा रही हूँ कि किस बॉक्स में मैंने क्या रखा है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो जाती हैं काफ़ी बार। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम एक साथ ही देखो यूज़ करें, जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे उनको यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ना उनको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, धूल मिट्टी ना लगे। इसलिए ना मैं या तो ऐसे कपड़े की थैलियों में या फिर बॉक्सेस में रखती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ। तो बॉक्स में एक तो वो ख़राब भी नहीं होते, धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती है उनको, तो सामान जो अंदर का है वो एकदम क्लीन रहता है। सिर्फ बॉक्स बाहर से ही गंदे होते हैं तो उनको हम पोंछ देते हैं।
तो ऐसे ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें एक बार देखकर फिर पहुंचकर मैंने देखो यहाँ पे सारे मेरे जितने भी बॉक्स हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं सारी मैंने रख दी। अब आपको ये भरा हुआ लग रहा होगा, लेकिन मैंने पूरा अपने तरीके से रखा है उसको। और आई थिंक हर घर में ऐसे ही होता है, मतलब दिखने में तो ऐसा लगता है कि यार कितना भरा भरा सा है, बट वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है, आपको पता होता है किस में क्या है क्या नहीं। और इस बार ना जो मेरी जो सेकंड ड्रॉर है उसमें मैं हमेशा ना ऐसे खुले में सारी जो छोटे बाउल्स हैं वो सब रख देती हूँ ना, तो वो पूरे फैले फैले से रहते हैं और सारे आते भी नहीं हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि इनको ना मैं छोटे बास्केट में रखूँगी। तो मेरे पास 2 येलो ऐसे बास्केट थे और 2 मेरे पास ना ऐसे बॉक्स भी पड़े थे कार्डबोर्ड के। तो मैं इस बार इनको मैं इस तरीके से ही सेट कर रही हूँ कि इसमें मैं अच्छे से अपने सारे जो भी छोटे बाउल्स हैं, ग्लास जार्स हैं, वो मैं रख दूँ। तो इसलिए इनको कट कर रही हूँ। आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया, बट वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। मुझे खुद को मतलब हर इंसान देखो अपनी अपनी किचन होती है, अपने अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ें, जैसे हमको थोड़ा हैंडी रहे, हमको सही लगे वैसे हम रखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेम मुझे साइज़ के बॉक्स भी मिल गए थे। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, कार्डबोर्ड के अच्छे वाले बॉक्स होते हैं ना जो थोड़े ऐसे मजबूत हों, वो मैं संभाल के रखती रहती हूँ कि किसी ना किसी यूज़ तो ले लूँगी, कोई क्राफ्ट में ले लूँगी या वैसे ले लूँगी। तो इसलिए इनको संभाल के रखा था मैंने, तो आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सारे जितने भी मेरे कांच के बाउल्स थे, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, सारे इनमें आ जाएंगे ना, तो मुझे जब मैं करूँगी कुकिंग तो मुझे सारे दिखेंगे और मैं इनको एक साथ यूज़ करूँगी। और इस बार ना मैं कप्स को देखो इस तरीके से रख रही हूँ। एक वीडियो में देखा था कि आप कप्स को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करो ना तो वो कम स्पेस लेते हैं, तो बस वही आइडिया मैं अपना रही हूँ। इसकी एक बड़ी सी प्लेट है, हमेशा मैं वो प्लेट में ही ये कप और ये जो केटल है ये रखती थी, तो ये काफ़ी जगह लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ी कम जगह में ये आ गए और मैं बहुत खुश हुई इस हैक से। तो ऐसे मतलब औरों के भी वीडियोस हम देखते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, तो थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिलते रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, उनको हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी सही लगता है। और देखो काफ़ी खाली कर दी मैंने, हालांकि बहुत सारा सामान अभी भी है, बट फिर भी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये देखो यहाँ पे इतना सारा सामान मेरा इसमें आ गया है, सारे मेरे डेकोरेशन के। और जब कुकिंग करते हैं ना तो ऐसे फूल वूल साइड में भी गिरने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा ना बाद में मैंने फिर इसको थोड़ा सा और ढंग से रीऑर्गेनाइज़ किया, को जैसे जैसे समझ में आया ना वैसे वैसे। और ये मेरी ड्रॉर हो गई, इसमें भी ये सारा सामान यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये प्लेट, ये जो राउंड वाली प्लेट दिख रही है ना, ये है उस जो कप्स थे उनकी। वॉश बेसिन के नीचे भी ये सारा सामान आ गया। यहाँ पे बॉटल्स वाले भी सारा देखो भर गया, पूरा किचन वापस भर गया है, लेकिन काफ़ी एकदम सर से बोझ उतरा। फिर मैं आ गई नीचे और बच्चों के साथ फिर ना मैंने ब्रेड सेक कर उसके साथ ही मैंने मूवी देखने का सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी ना, इतना सब समेटते समेटते बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैं आराम से अपनी मूवी एंजॉय करूँगी। एक्चुअली कल ही स्टार्ट की थी, आधी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको पूरा करूँगी। तो ब्रेड खा रही थी बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो पोहे, दही और ब्रेड एंजॉय कर रहे थे। तो घिया की सब्ज़ी हम तीनों को ही नहीं खानी थी एक्चुअली तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही एंजॉय किया मूवी एक साथ, और फिर शाम हो गई थी। तो ये देखो काफ़ी अच्छी मूवी थी। अन्वी यहाँ पे पूजा कर रही है, क्योंकि मैं पूजा कर नहीं सकती थी, 5th डे था मेरा। 7 डेज़ पहले हम पूजा भी नहीं करते हैं। और फिर मैंने सारे जितने भी रूम हैं उनकी बेडशीट चेंज की। आज मम्मी जी पापा जी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी सोए थे यहाँ पे और थोड़े दिन हो भी गए थे बेडशीट चेंज किए हुए। तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करते जा रही थी मैं, खाना वाना का भी साथ के साथ देखते जा रही थी। तो ये लीजिए मम्मी जी पापा जी के रूम में तो बेडशीट लग गई है। और फिर यहाँ पे ना ये वाला थोड़ा सा ट्रांजिशन मैंने करने की कोशिश की थी, जो कि आपके साथ शेयर भी किया था। और इस रूम में भी लीजिए बेडशीट लग गई, और यहाँ पे भी बेडशीट मैं लगा दूँगी। तो ट्रांजिशन करने का देखो, मतलब ट्रांजिशन करने की कोशिश की, तो उसके पीछे का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आप ट्रांजिशन वीडियोस बनाते हो तो मेहनत बहुत जाती है भैया। वीडियोस बनाने में ऐसे ही नहीं है, आपको तो कुछ भी ऐसे दिख जाता है कि हाँ बस हो गया ऐसी, मतलब फेंक दी बेडशीट और लग गई, बट ऐसे होता नहीं है, मेहनत आपको ही करनी पड़ती है तो बस
सारे रूम एकदम साफ़ एंड क्लीन कर दिए। तो ऐसे लगना चाहिए ना कि हाँ भाई हम क्लीन करके ही रखते हैं, ऐसे फैला के नहीं रखते। तो पूरा सारा मेरा काम जो है ये वाला भी हो गया। उसके बाद पापा जी मम्मी जी के लिए रोटियां बनाई थी, और हम तीनों की रोटी खाने की अभी भी मन में नहीं थी, तो मैंने राइस बना लिए। और मम्मी ने सब्ज़ी दी थी, उसी की मैंने भाजी बना दी, और वो राइस के साथ हमने एंजॉय की। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी टेस्टी सी ये भाजी लग रही है ना। तो लौकी की सब्ज़ी, चना जो सब्ज़ी थी वो सब मिला के मैंने भाजी बना दी। और उसके साथ ना बुआ ने भुजी दी थी, जो गंवार की होती है वो, और अचार एंड प्याज, और हम सब ने एंजॉय किया। अर्नव अनवी पहले ही खा चुके थे। देखो अनवी खा रही है और अर्नव पहले ही खा चुका था, और फिर भी मेरे से लड़ाई कर रहा है कि आपने मुझे प्याज क्यों नहीं दिए। एक्चुअली उसको प्याज नहीं दिए थे, तो वो बोला था अब मुझे प्याज के साथ खिलाओ आप। तो मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ, उनका मैंने खिला दिया। उसके बाद भी देखो मेरे खाने में से खाना ज़रूरी है। और बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।